सुने, बताएं ये वाले पहनूं या ये वाले? तुम कुछ भी पहन लो, तुम्हारे साथ सूट करते हैं। बताएं ना, ये कैसा जवाब हुआ? भाभी, अरे ये क्या पहना हुआ है? ट्रैफिक का कोन लग रहे हैं। होशियार, आगे उछलू है। जाओ, तुम्हें अब्बा बुला रहे हैं। अच्छा भाभी जल्दी से आ जाएं, बीएम आ गए हैं बाहर। एक मिनट रुको, असली बताओ ये वाले पहनूं या ये वाले? लो, शुरू हो गया देवर भाभी का ड्रामा। कुछ लोग जेलस हो रहे हैं। ignore.com पे लगा दो, बताओ। मैं तो कहता हूँ ये वाला पहन ले, एकदम हीरोइन लग रही हैं। वैसे असली तुम्हारी मक्खन फैक्ट्री की प्रोडक्शन कुछ ज्यादा ही बढ़ती नहीं चली जा रही? आप मुझे ये बताएं, तीनों के छिलकों से सिलवाए सूट? भाभी 1000 बार कहा है, इसे कुछ ना कहा करें। मुझे ना अपने लट्टू से ज्यादा प्यारा है ये। इसको क्या पता कलर कॉम्बिनेशन का? आपको बड़ा पता है। अच्छा भाई, मजाक कर रहा था, एकदम छिले हुए गाजर लग रहे हैं। तुम जो है ना छिले हुए अंडे की तरह लगते हो। तुम हंस लो। ठीक ही तो कह रहा है वो। जल्दी आ जाओ बाहर। बस आ रही हूँ 2 मिनट। नीतां दे सौदे हुंदे ने पूरे, बाकी ते मिट्टी दी ढेरी है। जिस दौरान जन रुस जांदा है, मुल ना हथ विच कुछ आंदा है। इश्क दी गल क्यों छेड़िए? जोड़िया वे जोड़िया वे जोड़िया, बाबा दे कला डोरिया। जोड़िया वे जोड़िया वे जोड़िया, बाबा दे कला डोरिया। कला डोरिया कुंडी नाल लड़ आई वे, छोटा देवरा भाभी नाल लड़ आई वे। मैं कुकड़ी ओ लैनी, मैं कुकड़ी ओ लैनी, जेड़ी कुड़ कुड़ कर दी है। मैं सौर नहीं जाना, सस बुड़ बुड़ कर दी है। अब्बा मियाँ, अब्बा मियाँ, अब्बा मियाँ, बाबा, बाबा। चच्ची खाना खा लेते, मीठा बाद में खाते। केक कटने के बाद फौरन फ्रेश गर्मा गर्म खाया जाता है। सही कह रही हूँ। एम्बुलेंस आई है शजी भैया के घर। क्या अल्लाह खैर? मैं देख कर आता हूँ। कोई लोड नहीं बदोबदी पर आए आगे कूदने की। बहू देखने तो दो, कहीं खुदा ना खास्ता साडे वालों खूह खाते हुए जान। ये कहना ही आसान है। वैसे अगर आप गौर करें माँ जी, तो पिछले 5 साल से ये खूह खाता ही चल रहा है। बंटवारा अम्मा और अब्बा का हुआ था, मेरा नहीं। मेरे लिए दोनों भाई बराबर हैं। मैं तो जा रही हूँ देखने। तो कौन रोक रहा है? जाओ। वैसी फप्पे कुटनी मशहूर है वहाँ। वो मेरी बाइक रह गई थी शायद बाहर। जा तू भी, शायद तेरा भी कोई सामान रह गया बाहर। अम्मी बस कर दे। क्या बस कर दूं? खुद जो दिल में आए बोल देता है। माँ सांस भी ना ले। मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ जा, किसने रोका है? किसी और ने जाना है वो भी चला जाए। अरे भाई तुम्हारी गर्दन पे किसने अंगूठा रखा है? चुप रहा करो कभी। लो जी, कव्वा ले गया जलेबी चुक के। अपना जोर किसी और पे नहीं चलता तो गुस्से का स्कूटर चला दो सलीका पे। मीठा खा रहे हैं, करवा बोल रहे हैं। एक और पीस दे दो। नहीं नहीं बड़ा। खुदा के लिए अम्मी जल्दी ढूंढे चाबी। तो मैं केड़ा पैर थले दबो के खड़ी हां, किथे रखी सी? उसी टेबल पे तो रखी थी मैंने। तो टेबल खा गई या सोफे विच लपेटी गई? कहा भी था मैंने बाबा को बिठा ले मुझे एम्बुलेंस में। ए पई जे अन्ने दे पैर। भाभी, कौन गया एम्बुलेंस में? ये पकड़ मानो, तू निकल। इनके साथ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। कौन गया एम्बुलेंस में? अब अम्मी आखिरी दुआ करिएगा। हाय अल्लाह मेरे अब्बा,
भाभी क्या हुआ अब्बा को? हौसला कर, एक बुढ़ापा 100 स्यापा। कौन से अस्पताल लेके गए हैं? होली बोल, पूरे मोहल्ले में ऐलान करने की जरूरत नहीं है, हम मोहल्ले वालों को संभालेंगे। अब हेलो, हाँ कुकू मेरा वीर, चलो बता दिया तुझे मानो ने, उसके भी पेट में कोई बात नहीं रहती तो और क्या, तुझे अलार्म होना था, तेरे सीने में कोई टल्ली खड़कनी थी, ऐसे भी तुझे कोई मुफ्ते। मैं निकलती हूँ भाभी। गेट बंद करके जाना जी। हाँ बिट्टो थी, हाँ कुक्के मारती आ गई बाप का सुन के। वैसे 5 साल बाप को किसी ने मुंह नहीं लगाया, ये नहीं पूछा कि जिंदा है कि मर गया है। हाँ अब सबकी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई, बड़ा ही नैश खानदान है। हाँ ना तुझे क्या है, बिट्टो के ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ, तूने क्या करना है? उसकी जांच में आके छुआरे बांटने हैं, वेले लूटनी है, खाना खिलाना है। आराम से राकर कुकू, अंडे के वांडों की ना पूछ पड़ताल करने की कोई लोड़ नहीं है। बताया रोज इसको हमेशा अपनी पड़ी रहती है। अगर अब्बा में कुछ हुआ ना, तुम लोग की ईंट से ईंट बजा दूंगी मैं। वो किस खुशी में? सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है। हाँ, डाल दो हर बात का मलबा हमारे सर पर, बिल्कुल अपने अब्बा हुजूर की तरह। मलबा नहीं, अब बुलडोजर चढ़ाऊंगी तुम लोगों के ऊपर। अस्फी, जरा अस्पताल चलते हो? अब्बा को वहीं लेकर गए हैं। ताया अब्बा ने गोली ना भी मारी ना तो अब्बा जरूर टांगे तोड़ देंगे मेरी। लाना तो ऐसे खूनी रिश्तों पर जो खून के आंसू रुलाएं। अरे क्या हुआ बिट्टू आपा को, इतने गुस्से में गई हैं? अभी लानत के फूल बरसा के गई हैं मेरे ऊपर। अब भला कैसे जा सकता हूँ हॉस्पिटल जहाँ अब्बा मियाँ को लेके गए हैं? क्यों नहीं जा सकते, चलना चाहिए हमें। क्या हो गया भाई, आपको पता है वो झांसी की रानी भी इल्जाम लगा के गई है कि हमारी वजह से गए हैं वो हॉस्पिटल। उसमें तो अकल ही नहीं है यार। ऊंट जितनी होगी है लेकिन अकल नहीं आई अभी तक। तुम में तो है ना, चलो अब। अरे भाई वो बाबा, चाबी है तुम्हारे पास गाड़ी की? नहीं अंदर भूल गया। चलो आओ लेकर आए। वो देखो बाबा भी परेशान है। एक तो इस घर में हर कोई सेंटी हो जाता है 1 सेकंड में। मैं कीज लेके आता हूँ गाड़ी की। हाँ बीएम और बिट्टू आपा को भी बता देना। ओके। उठाया फोन मानो खाला ने? नहीं तो पागल फिर से ट्राई करो ना, वही तो कर रही हूँ। क्या चल रहा है यहाँ? हम मानो खाला का तो फोन नहीं कर रहे थे, क्यों छुटकी? हम लोगों ने तो कर रहे फोन। ओहो सुधर जाओ तुम दोनों, चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारी वजह से जान पड़ती है मुझे। अम्मा, इन बेहिस लोगों से किस चीज की तवक्को कर रही हैं आप? चले मेरे साथ हॉस्पिटल। शौहर है वो आपके, इनसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। जा रहे हैं मैं और फराज भाई। कोई एहसान नहीं कर रहे। लगता है ताई अम्मी ने काफी सेका लगा कर भेजा है। अस्फी चुप हो जाओ, पहले इन दोनों भाभीयों ने मेरे दिमाग की फिरकी घुमा के रख दी है। हाँ तो जाके अब्बा मियाँ से पूछा है ना, क्या पूरे कराची में अपने बेटों के लिए कोई रिश्ता नहीं मिला था जो जाकर फैसलाबाद में लाइन अड़ा दी? भाई हमारा तो ना इधर बस चलता है ना ही उधर। अच्छा सुने, आपको भी ना शटल कॉक बनने की कोई जरूरत नहीं है इसी घर में रहकर। अस्फी, हॉस्पिटल कौन गया? अब्बा मियाँ। या अल्लाह खैर, क्या हुआ? ये तो जाकर ही पता चलेगा। मैं और फराज भाई जा रहे हैं हॉस्पिटल। अच्छा सुने, अम्मी को मत बताइएगा। हाँ नहीं बताऊंगी, ध्यान से जाना। अरे नहीं नहीं, रोने की किसी को भी इजाजत नहीं है, बस दुआ करें। हाँ क्या हुआ बमिया को? अंजना का अटैक आया है, कह रहे कि अगले 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। खतरे की बात तो नहीं है? नहीं खतरे की कोई बात नहीं है, मैं मदरा लैब से रिपोर्ट्स लेकर आता हूँ, परेशानी की बात नहीं। मानो कैसी तबीयत है बमिया की? जिंदा है। हुआ क्या है उनको? अंजाइना। बी अम्मा मिलना चाह रही थी।
कोई जरूरत नहीं उनकी। तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली? असफी चुप हो जाओ यार। क्या मेरे बाप की मौत का तमाशा देखने आए हो यहाँ पे? तायबा क्या तायबा? हमारा तुम्हारे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है, जाओ यहाँ से। कहा था ना। तायबा एक दफा मिल तो लेने दे। मत आजमाओ मेरे सबर को, निकलो यहाँ से, निकलो। फराज भाई इस वक्त प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाएं। चलें भाई, इन लोगों में तो इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। अच्छा, अब इंसानियत का सबक तुम हमें दोगे, जिसके बाप ने पैसों की खातिर सारे रिश्ते तोड़ दिए। समझते क्या हो खुद को? ठीक है हम चले जाते हैं, लेकिन किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाइएगा। अच्छे डॉक्टर को ही दिखा रहे हैं, ज्यादा मशवरों की जरूरत नहीं है, भेजो इन्हें। फराज भाई प्लीज, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आप लोग इस वक्त प्लीज यहाँ से चले जाएं। चलो असफी चलो। अबू आए यहाँ बैठिए। कैसे मुंह उठा के चले आए? अच्छा इट्स ओके। शर्म भी नहीं आती, मुझे सिखा रहा है। रिलैक्स आप कूल डाउन प्लीज। किसी साइकाइट्रिस्ट की अशद जरूरत है दोनों बाप बेटी को। असफी तमीज के साथ। क्या तमीज करूं भाई? उन्होंने किसी चीज का लिहाज किया है? चलो मेरा नहीं तो कम से कम आपके दामाद होने का तो लिहाज कर लेते। अपसेट थे वो लोग अब्बा मियाँ की वजह से। अब्बा मियाँ को इंटरनेट से डाउनलोड किया उन्होंने। हमारा भी उनके साथ वही ताल्लुक, वही रिश्ता जो उनका है। सॉरी भाई, मेरे अंदर इतना स्टैमिना नहीं है कि आपकी तरह अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करूं चुप करके। हाँ कह दो जो कहना है मेरे सामने, लेकिन घर पे जाके तुमने एक लफ्ज नहीं बोलना है, स्पेशली बीएमओ और निदा के सामने। बेवकूफ नहीं हूं मैं। हाँ इतने अकलमंद भी नहीं हो तुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिट्टू अब बस हॉस्पिटल में ही थे, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। जी ठीक है तबीयत अब्बा मियाँ की, बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। जी खुद मिलकर आ रहे हैं हम लोग। जी ओके अल्लाह हाफ़िज़। आप ही झूठ बोलना घर जाके। हाँ मैं बोल लूंगा, तुम टेंशन ना लो। असल टेंशन तो दोनों बाप बेटी को हो रही होगी। बढ़िया आया बाका पूछने। बाबा आप तो रिलैक्स रहे ना। असफी को देखा था कैसे घूरा था मुझे? वो तो है ही पैदाइशी बदतमीज। ऐसे आए जैसे बहुत एहसान कर रहे हो हम पे। आपने भी बहुत अच्छा किया, बिल्कुल मुंह नहीं लगाया उन लोगों को। बस आप रिलैक्स रहे, परेशान मत हो। हाँ मैं रिलैक्स हूँ। कोई शर्म हया नहीं, मुंह उठाया और चले आए। हाँ तो सही दूर। डोंट वरी, अब नहीं आएंगे। आएंगे तो टांगे तोड़। बदतमीज। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसी तबीयत अब्बा मियाँ की? हाँ वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेहतर है, मैं जरा डॉक्टर को रिपोर्ट चेक करवा के आया। तुम्हें किससे बताया अब्बा मियाँ का? अश्विन। तो तुम उस चीपस्टर के कहने पर यहाँ आए हो? क्यों, मेरा कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारे साथ। कैसी अजीब बातें करने लगती हो यार तुम भी बाल सफा। प्लीज मेरे सामने उसका नाम मत लिया करो, मेरा मूड खराब हो जाता है। अच्छा नहीं लेता यार, ये तो बताओ अब्बा मियाँ क्या हो गया अचानक? अचानक नहीं, प्री प्लान था। बताती हूँ मैं तुम्हें किस तरह से लोग इमोशनली टॉर्चर करके अब्बा मियाँ को वीडियो कॉल्स कर रहे थे। क्या वाकई बात की तुम्हारे अब्बा मियाँ ने? हाँ ना, बिल्कुल ठीक थे वो, बल्कि मजे से बैठकर एप्पल खा रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कि थोड़े से ब्लड प्रेशर पर कौन जाता है एम्बुलेंस में? पता तो है आपको, पर का कव्वा बनाने में तो पीएचडी की हुई है आपके शज्जी भैया के खानदान ने। अच्छा ये बता, मेरा पूछा उन्होंने? ऑफ कोर्स भी अम्मा, सारा खानदान जानता है कितनी मोहब्बत करते हैं वो आपसे। इसी मोहब्बत को तो नजर खा गई इनकी अपनी औलाद की। अच्छा बिट्टो बीच में ना बोला कर। असफी बेटा अभी ले जाएगा ना मुझे मिलाने के लिए? जी मैं अभी तो बना दो कोई बहाना, निकाल लो अपनी पोटली में से कोई नई मसरूफियत। तंज करने में तो आप बिल्कुल अपने दोनों भाइयों पे गई हैं। मैंने कब मना किया? इन्हीं हाथों से मार मार कर तुम्हें और मानो को यहाँ तक बड़ा किया है। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। एक तो बिट्टू तुम हर जगह अपना खाता खोल लेती हो। बताना बेटा लेकर जाएगा ना? जी भी अम्मा, कल चलते हैं। अपनी माँ को मत बताना, पहले ही शाम से क्रॉकरी की शामत आई हुई है, 3 कप तोड़ चुकी हैं। नहीं, वो तो लट्टू की बर्थडे पार्टी खराब होने की वजह से मूड ऑफ है उनका। वाह, मैं तो जैसे कुछ जानती ही नहीं। इतने साल गुजारे हैं आखिर इन भाभियों के साथ। अब्बा मियाँ आपने तो डरा के ही रख दिया था। डरने की क्या बात है यार, ये मुझे बताओ वहां से कोई आया? कहाँ से? अब ये तुम्हें बताना पड़ेगा कि से। वो असफी और फराज भाई आए थे, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि अभी आपसे नहीं मिल सकते। डॉक्टर ने मना किया या तुम्हारे बाप ने मना किया? अब हमें छोड़े ना। अच्छा मेरी बात सुनो, कल यूनिवर्सिटी जाओगी ना तो असफी से कहना कि दादी को कुछ ना बताए, बिला वजह परेशान हो जाएगी वो। मैं कह दूंगी उसको।
अच्छा अभी आपको थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे। हाँ हाँ, क्या सांस ले लें अब, दिमाग खराब है। असूलन तो तुम्हें हॉस्पिटल होना चाहिए और तुम्हें पागल खाने। एक नई ब्रांच खुली है अभी भी मेरे पड़ोस में, सोच रहा हूँ वहां जाके एनरोलमेंट करा दूं। तुम लाइलाज हो। लेकिन तुम लोग ढंग का इलाज कराना अब्बा मियाँ का। अच्छा बड़ी मोहब्बत जाग रही है उनके लिए आजकल। हाँ है ना मोहब्बत, इसलिए तो ढीठ बन के कल रात हॉस्पिटल पहुंच गए थे। हाँ आइंदा कदम भी मत रखना उधर। मेरा भी उनके साथ वही रिश्ता है जो तुम्हारा है। तभी इतना जहर उगल के गए थे तुम परसों उनके सामने। अच्छा यार, जरूरी है कि हर बात का ताना आज ही दो तुम मुझे, मुंह से फूट भी दो। कैसे हैं अब वो? बिल्कुल ठीक है, फूट दिया। अब जाओ, जान छोड़ो अब मेरी। टैलेंट जाया करियो तुम अपना, जाओ किसी ड्रामे में जाकर ना फसादी पप्पो का रोल अदा करो। और तुम घर दमाग खालू का। वाओ ग्रेप, क्या कमबैक मारा है। नाउ यू गो बैक। चीपड़ा। ये वाली भी अच्छा सही है, ठीक है हाफिज। कबली, ओए निकालो ये टूटियां अपने कानों से और जाओ असाइनमेंट सबमिट करा कराओ मानूर की। वाह भाई, ये असाइनमेंट तुमने बनाई है? जाहिर बात है, दोस्त है वो हमारी, मुश्किल में है हम ही हेल्प करेंगे ना। वाह भाई, सारी हेल्प सिर्फ उसी के नसीब में। ये तुम पर भी असफी का असर नहीं पड़ रहा? अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ उसके दादा की तबीयत कैसी है? बेहतर है, आ जाएगी वो। ओए ये ग्रुप प्रोजेक्ट में उस जंगली बिल्ली का नाम किसने लिखा? हम दोनों ने। फ्रेंड है वो हमारी। हमारी नहीं तुम्हारी, और तुम्हारे इस कजन की। कजन तो तुम्हारी भी है वो, और वो भी तायाजाद। बदकिस्मती से। अरे मानूर आ रही है। मानूर आ रही है? हाँ? खुश तो ऐसे हो रही हो जैसे प्राइम मिनिस्टर आ रहा हो। किसने डाले इस कंट्रोवर्शियल ग्रुप में मेरा नाम? एक्सक्यूज मी, कंट्रोवर्सी क्वीन ना हमेशा से आप रही हैं। यकीन नहीं आता? किसी भी क्लास फेलो से पूछ लो, रिपोर्ट पैड ही मिलेगी। तुम मेरे मुंह मत लगो। तुम कौन सी मिस वर्ल्ड हो जो तुम्हारे मुंह लगूंगा मैं? गौहर अभी इसी वक्त या तो मेरा या इसका नाम निकालो इस लिस्ट में से। यार क्या हो गया यार तुम्हें? प्रोफेसर हमाद ने बनाया ये ग्रुप। चल ठीक है, मैं ही अपना नाम कहीं और लिखवा देता हूँ। ओ हेलो, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, मैं बात करूंगी प्रोफेसर हमाद से। अच्छा तो फिर जाओ, शाबाश। हाँ और हिम्मत है ना तो नाम निकलवा के ही वापस आना। हाँ, निकलवा कर ही वापस आऊंगी, देखते रह जाओगे तुम। देख लूंगा। चीपड़ा। बबली एक समोसा तो खिला यार। क्या हो गया, रो क्यों रहे? आधा तू भी खा ली। वो मुन्ना चला गया ना दफ्तर? वो तो चले गए, पर सलीका भाभी के पैरों में पहिया बंधा हुआ है सुबह से, पूरे घर में लट्टू की तरह घूम रही हैं। हाय अल्लाह, तो मैं कैसे जाऊंगी? मैंने एसपी से बात की, आके संभाले अपनी माँ को। ये भी साथ ले जाइएगा। कहाँ? वहीं जहाँ आप जा रही हैं। मगर देखो, मैं तो कहीं जा ही नहीं रही हूँ, मैं तो आराम से यहाँ पर बैठी हूँ, बातें कर रही हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप हॉस्पिटल जा रही हैं अब्बा मियाँ से मिलने के लिए। अब मैंने चच्ची को ना पड़ोस में भेज दिया, बस अब जल्दी से चली जाएं। एसपी ने बताया तुम्हें? नहीं, बी अम्मा के जोड़े ने बताया। ये वही वाला जोड़ा है ना जो लास्ट ईयर अब्बा मियाँ ने आपको वेडिंग एनिवर्सरी पे दिया था। हाँ हाँ, देखो उसके बाद इकट्ठे होने की नौबत ही नहीं आई। इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये भिंडी बनाई है ना मैंने उनके लिए, उन्हें बहुत अच्छी लगेगी। बस अब आप जल्दी से चली जाए ना। पर जाऊं कैसे? अस्सी ने लेकर जाना है, वो है ही नहीं यहाँ। मैं कॉल करती हूँ उसे, पूछती हूँ कहाँ रह गया। जल्दी कॉल करें ना, चच्ची वापस आ जाएंगी। पता चला? कहाँ? आ रहा हूँ बिट्टो आपा, जरा ब्रेक पे पाँव रखें आप भी। ओके। आई नहीं वो मलाइका जहन्नुम? पता नहीं, यहाँ पे थी, अभी तक आई नहीं। प्रोफेसर हमाद के ऑफिस में ना इंसान जाता अपनी मर्जी से, वापस अपनी इंसल्ट करवा के ही आता है। ये चला देखते हैं। चलो। आप इस ग्रुप का हिस्सा इसलिए नहीं बनना चाहती कि इसमें असवन मुनीर शामिल हैं, एम आई राइट? जी सर, एक्चुअली हमारे कुछ फैमिली इश्यूज हैं। अच्छा तो फिर आप ये बताइए कि आप यहाँ पे डिग्री हासिल करने आई हैं या अपने फैमिली इश्यूज को हाईलाइट करने? नॉट एट ऑल सर, एक्चुअली लिसन मानू, 2 दिन से आपने कोई क्लास अटेंड नहीं की, अपना असाइनमेंट आपने आज तक सबमिट नहीं कराया है, अब आपको इस लिस्ट पे एतराज है? अब ये बताएं कि इस डिपार्टमेंट के सारे डिसीजन आप लेंगी, हम फिर नानी के घर चले आते हैं। सर एक्चुअली हम शिफ्टिंग कर रहे थे और फिर मेरे ग्रैंडफादर की तबीयत खराब हो गई थी। क्या याद दिला दिया। हमने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में अपने दादा को कई बार बीमार किया है, लेकिन मेरा ख्याल है अब नई जनरेशन को कोई नए एक्सक्यूजेस दरियाफ्त कर लेने चाहिए। सॉरी। अब इस लिस्ट पे कोई तब्दीली नहीं होगी। यू मे गो नाउ।
कमाल है। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तुम्हारे कूचे से हम निकले। तुम्हें बताती हूँ भी। Shut up. It's not fair, अस्वी। अरे मोहब्बत तो है नहीं, इसलिए यही कहूंगा, जंग में सब कुछ जायज है। मैं जा रही हूँ उसके पास। अरे तू क्यों देवदास बन के घूर रहा है मुझे? तुम दोनों अपनी खानदानी चपलिश घर छोड़कर नहीं आ सकते? तो हर जगह पे सीन क्रिएट करना लाजमी है। बिल्कुल लाजमी। घर से याद आया, मुझे निकलना होगा। प्लीज इस जंगली बिल्ली को ना 2-3 घंटे यहीं कैंपस में बिठा के रखना। मतलब ये कि बी अम्मा को लेके जाना है हॉस्पिटल। वो वहां होगी ना तो ज्यादा ओवर होगी। ठीक है जा। और हाँ, अब्बा मियाँ को सलाम देना मेरा। ये जो तू सुबह शाम सलाम भेजता रहता है ना, समझ में आ रही है बेटा क्या फिल्म चल रही है? डोंट बी जेलस, जस्ट इम्प्रूव योरसेल्फ बेटा। अबे लोहे के चने चबाएगी तुझे, ध्यान से बेटा। यार तेरा ना वाकई को पर्सनैलिटी क्लैश है उसके साथ, मतलब हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता है। अरे वो काली बिल्ली बन के सामने जो आ जाती है मेरे। तू भी कम नहीं है वैसे। क्या कर रही हो? इतनी बड़ी हो गई हो, पानी नहीं संभलता तुमसे? बड़ी तो ना कहना। ये ले, हो गया ठीक। ये ले ब्लड प्रेशर की गोली। ये ब्लड प्रेशर की गोली है? नहीं तो दी क्यों? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि एवी वेवी की बातें ना सोचे, ध्यान हटेगा ना तो फौरन तबीयत सेट हो जाएगी। तुम्हें क्या लग रहा है मैं अब्बा मियाँ की टेंशन ले रहा हूँ? हल मौसम दे ते गल वेले दी गल है ही है। मुनीर जी मानो ना मानो, मेरा कोई लेना देना नहीं है, सज्जी भाई के ही वालिद हैं वो। हाँ रहन दे, कल रात से गोंगलू की तरह मुंह फूला हुआ है, फिर कहते मुन्ने को मुन्ना ना समझो। लो शुरू हो गई बगैर चाबी के। ओ पुत्र जी, सिग्नल क्यों गायब है तुम्हारे? मैं क्या चौक पे खड़ा हूँ? बाबा वो गाड़ी की चाबियां चाहिए। क्यों, क्या करना है? वो पी अम्मा को लेके जाना है फिजियोथेरेपी के लिए। काफी पेन है उनके बाजू और शोल्डर्स में। और यकीनन फिजियोथेरेपी उसी अस्पताल में होगी ना जहाँ पे अब्बा मियाँ है ना? आपको पैसे मिलते हैं शक करने के? शक तो मैंने कभी तेरा अब्बा पे नहीं किया। अपनी खामखा सेंटी मत हुआ करें। फेंटी लगेगी अगर दुश्मन बॉर्डर क्रॉस किया। अरे क्यों पीछे पड़ गई हो उसके? शक्ल देखे गुन्ने मीसने की, साफ नजर आ रहा है कि गुल खिलाने जा रहा है। बाबा चाबियां देना। अरे भाई मैं किसी को चाबी वाबी नहीं देता, जो भी करती है खुद ही करती है। मैं गाड़ी की चाबी की बात कर रहा हूँ। अच्छा वो रखिए, ले लो और जल्दी आना। बिट्टो को भी साथ लेकर जा, कल रात से उसको कोई नई दर्दें उठ रही हैं। अच्छा है ना, पूरे खानदान का हो जाएगा चेकअप। फिर तो आपको भी साथ चलना चाहिए, सबसे ज्यादा तो आपको जरूरत है। अरे मारे। मैं जा रहा हूँ आराम करने, थक गया हूँ मैं। चाय पियेंगे? नहीं, आराम करना है, चाय नहीं पीनी है मुझे। हाय हाय बस कर दे। ओह सुबह से धोबी घाट बनाया हुआ है। बस सच्ची आ रही हूँ थोड़ा सा काम करके। चूई जैसी शक्ल निकल आई है तेरी, बस कर दे, थक जाएगी। आप ना बहुत अच्छी हैं। बेटी है तू मेरी, मुँह तो कभी समझा ही नहीं तुझे। आप ना मेरी डार्लिंग सॉस है। फिर मुँह में ये क्या डाल रही है? शुजा मियाँ, माँ से सलाम दुआ से भी गए क्या? अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। शुक्र है तुम्हें ये याद है कि मैं माँ हूँ तुम्हारी। मुन्ने के पास रहना आपकी अपनी चॉइस थी। हाँ, और उसके बाद तुमने ये फर्ज कर लिया कि अब तुम्हारी माँ मर चुकी है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मम्मा भी, क्या हाल है आपका? खैर से आई हैं अस्पताल? बताशे बांटने आई हूँ अपने मियाँ की बीमारी की खुशी में। चलो जी, खुशी से बांट ले हैं, क्या पता वंडी की चीज से अब्बा जी की तबीयत ठीक हो जाए, आपके मिजाजी खुदा की। भैया आप जाइए अंदर, ये डब्बा पकड़ा दो। तुम कहाँ? शादी हॉल नहीं है, हॉस्पिटल है, मजमे की जरूरत नहीं है। कितना लंबा हो गया, क्या खाता है? अच्छा मेरी बात सुने शुजा अहमद साहब, ये जो आपकी अम्मा भी है ना, इनको समझा ले, मेरे मुंह लगने की कोई लोड़ नहीं। मैं अपनी आई पे आ गई ना, इनके साथ बड़ी पैड़ी होनी है ना। तो क्या करता, हाथ पकड़ के निकाल देता। हाँ ऐसे तो शुजा अहमद। वैसे तो तुम्हें भी ना मौका चाहिए पुराने कट्टे खोलने का। मैं कोई पुराने कट्टे नहीं खोल रही हूँ, और मुझे जरूरत भी नहीं आपके खाते और कट्टे खोलने की, सब पे उर्ली लग चुकी है। अपना ख्याल रखने को कहा था तुमसे, वो भी नहीं हुआ। नकाब देख रहा हूँ, तुम सचमुच आई हो। हाँ? हालत देखिए अपनी। तुमने अपना चेहरा देखा है, कितनी दुखी लग रही हो। दुखी तो मैं उसी दिन से हो गई थी जब से
हमारे बच्चों ने घर में दीवार खड़ी की थी। भैया ये मुन्ने मियाँ ने दीवार कैसे अबूर करने दी तुम्हें? बाहर में जाएं सब। आपने वादा ना लिया होता ना कि औलाद बिखर जाएगी हमारी, तो मैं देखती कैसे हमें अलग करते जीते जी। हमने तो सोचा था कि अलग रह के दोनों के दिल का गंद साफ कर देंगे हम, लेकिन बस रूठे बैठे हैं सारे। उनके दिलों में जमी हुई बदगुमानी और नफरत की गर्द इतनी है कि अगर दुनिया के सारे समंदर भी मिल जाए ना, वो साफ नहीं कर सकते। इतनी सख्त दिल होगी हमारी औलाद, कभी सोचा भी ना था। वो तुम बिट्टू को भी ले आती ना। तड़प रही थी वो आने के लिए, मगर खैर छोड़ो, भिंडी बना के भेजी है निदा ने अपने हाथों से। अरे मानो, अम्मा को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वो मैं अम्मी बाबा को देख कर आती हूँ। जी भाभी, लेकर आ रहा हूँ भी अम्मा को। सुने, आप वहाँ सारी सिचुएशन संभाल लीजिएगा। हाँ, पारा काफी हाई था अम्मी का। मेरी बात सुनो, मना किया था ना मैंने, ये अम्मा को मत लेकर आना। अब अंदर रोना धोना शुरू हो चुका होगा। रोना तो उनकी किस्मत पे तभी से लिख दिया गया था जब शर्जीत आए की वजह से अलग रहना पड़ा उन्हें। एक्सक्यूज मी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर फादर। अरे बाबा है मेरे, कोई हिटलर थोड़ी है। और जरा कभी अपने गिरबान में भी झांक कर देख लिया करो। तुम ही लोगों की वजह से पहुंचे इस हाल में अब्बा मियां। अच्छा, कैसे कर दिया हमने उन्हें हाल से बेहाल? गिटार बजा बजा कर, सालगिरह के लाइव फंक्शंस दिखाकर इमोशनली टॉर्चर नहीं किया तुम लोगों ने? इसी का नतीजा है ये। हाँ, तो तुम्हें किसने कहा था कि मुंह उठाकर वापस आ जाओ यहाँ? कोई ना कोई कीड़ा तो बेटा तुम लोगों को भी काटा हुआ है। 2 मिनट के अंदर अंदर बीएमआ को लेकर चले जाओ यहाँ से, वरना मैं। वरना क्या? नहीं लेकर जाता, क्या कर लोगी तो? जानते नहीं हो मुझे। तो आज बता ही दो सारी दुनिया को कि तुम क्या चीज हो मानुष। जा। हेलो भाभी, आर यू देयर? असफी, तुम क्यों जिद दिलाते हो उसको? और रहने दे भाभी, एमी फने खान बनी घूमती फिरती रहती है। तुम ना फौरन घर आओ, चच्ची का मूड बहुत खराब है। अच्छा, आई एम कमिंग, आप टेंशन ना लें। तो आज बता ही दो सारी दुनिया को कि तुम क्या चीज हो मानुष। जा। अब तुम्हें जाना चाहिए ना। 5 साल के बाद क्या 50 मिनट आपके पास बैठने का हक नहीं है क्या मेरे पास? मेरा बस चले तो मैं आखिरी सांसों तक तुम्हें यहाँ रोके रखूं। काश इख्तियार साहब आपके पास इतना इख्तियार होता। तुम मुन्ने का दिल साफ करने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? छोड़े, इन तिलों में तेल ही नहीं है। बहुत टकरे मारी है मैंने इन पत्थरों से, कोई फायदा नहीं हुआ। आप शुजा को समझाए ना कि बड़ेपन का मुजाहरा करे। अरे उसे क्या समझाऊं, सुबह शाम अंगारे चबाए रहता है वो तो। बहरुल काहिल के पानी जितना जहर भर रखा अपने अंदर उसने। अल्लाह हिदायत दे इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटे। पीएम चले, घर से बार बार कॉल आ रही है। इससे पहले कि हमें कॉल आ जाए ऊपर से, अपने बूढ़े दादा से मिल लो यार। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो कमर ही तोड़ दी। कैसे हैं आप? बस ठीक है बेटे, अब देखो कब जिंदगी के खैमे उखड़ने की बारी आती है। ऐसे तो ना कहें। तुम्हें याद है तुम्हारा नाम असफंदियार हमने रखा था? हाँ? इन हाथों से तुम्हें पकड़ के हमने चलना सिखाया था, और कितनी बार हम तुम्हारे लिए घोड़ा बने और खूब तुम्हें सैर कराई हमने। असफंदियार, तुम तो हमारे यार थे, भूल गए? छोड़े इख्तियार अहमद, वफा नहीं है हमारे बच्चों के खून में। चलो असफी। तेरा बेरा तड़े। ओह हाय अल्लाह चच्ची, हाँ, ये क्या कर रही हैं आप? और डेढ़ पत्ते गिरा रही हूँ, सारे लाइव वालों को मुरझा रहा है। अब ये सब कौन समेटेगा चच्ची? पुत्र जी, जिन लोगों के नाम सलीका होते हैं ना, जरूरी नहीं कि उनके अंदर सलीका हो। इग्नोर कर दिया करिए हरकतें हैं? अच्छा चले आप, छोड़े मैं कर लेती हूँ। दे इंदर। ये तो बता, तेरा बेस्ट बडी क्या असल में माँ जी को लेकर गया अस्पताल? कह तो यही रहा था। कह तो रहा होगा, लेकिन हेरा फेरी में बिल्कुल अपने ताए पे गया है। मानती हूँ कि उसका ताया तेरा प्यो है, लेकिन ये गल तो तू भी मानती है कि 5 साल पहले सारा रफड़ तेरे प्यो ने शुरू किया सी। छोड़े ना चच्ची पुरानी बातें,
चचा को ना भूख लग रही होगी, उन्हें खाना दे दे जाके। चच्चा बेचारे को कोई भूख नहीं लग रही, भूख प्यास सारी उड़ गई रात से, लेकिन मुंह से नहीं कुछ फुटना। ना खाए मैनू की, मैं तो खाऊंगी। सारे पत्ते उठाना। जी कहाँ रह गया असफी का बच्चा? लगता है आज फिर फंसाएगा मुझे। चच्ची को भी शक हो गया है। हाथ सड़ गया। मैनू लगता है कोई लंबी थेरेपी कराने गई है माँ जी अस्पताल। कॉल कर दिए मैंने असफी को, आ रहा है वो रास्ते में। फिर से चेक करो, मुझे लगता है फैसलाबाद गड्डी मोड़ ली है। हाँ, नानकों की तरफ चला गया। नानके ने भी 2 बलाएं हमारे सर पे डाल के कभी पलट के पूछा भी नहीं कैसे झेल रहे हैं मजाब। मुनीर जी अल्लाह का शुक्र करे तन्नू भाभी जैसी फिल्म आपके गले में नहीं पड़ गई, टांग देती सूली पर। हमने कौन सा हमें फूलों की चादरों में सुला के रखा है, बैठो और खाना खाओ। कैसे खाऊं? घर के फर्द मुकम्मल नहीं है, कोई सज्जे गया हुआ है, कोई खब्बे। मामा हमने भिंडी बनाई थी ना, बड़े अब्बा को बहुत पसंद है। भिंडी बनाई थी आज? जी वो बड़ी अम्मा ने कहा था इसलिए। हाय मुझे याद है अब्बा जी को कितनी पसंद है भिंडी। हैं क्या क्या नहीं पकाया मैंने, भिंडी मसाला, भिंडी गोश्त, भिंडी चिकन, पका पका के भिंडी खिलाई, लेकिन टक्के की कदर ना पाई। भाई देना जरा थोड़ी सी भिंडी डाल के मुझे भी। भिंडी अब वो तो थोड़ी सी थी, मैंने खा ली। हैं? क्या प्रॉब्लम है आप सबके साथ? क्या बदतमीजी है मानो? बदतमीजी तो आपके चहीते देवर ने की है, उठाकर ले आए भी अम्मा को हॉस्पिटल। अगर उनकी इमोशनल बातों से अब्बा मियां की तबीयत खराब हो गई तो कौन होगा जिम्मेदार? कोई तबीयत खराब नहीं होगी, तुम जाओ यहाँ से। मुझे भी कोई शौक नहीं आप लोगों की शक्लें देखने का। जब घर की दीवार उठी थी तो साथ में दिल भी अलग हुए थे, और ये तय हुआ था कि एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, तो फिर क्यों आ रहे मुंह उठा उठा के? लो जी कहाँ ले गया जलेबी चुपके, आप समझ आई डिलीवरी कहाँ हो रही है भिंडी की। कहाँ से आ रहे हो तुम? हॉस्पिटल से। क्यों, तुम्हारे बाप का जनाजा पड़ा हुआ था वहाँ, या वेंटिलेटर पे तुम्हारी माँ आखिरी सांसें ले रही थी? तुमने भी मुन्ने को मुन्ना ही समझ लिया था, हैं? मुन्ने क्या कर रहे हो तुम, होश में तो हो। बहुत तमाशा लगा लिया तुमने, अब जाओ यहाँ से। तमाशा तो आपकी ससुराली लगा रहे। अगर अब्बा मियां की तबीयत खराब हुई ना तो अच्छा नहीं होगा, और अगर तुम यहाँ से नहीं गई ना तब भी अच्छा नहीं होगा। जाओ। जिन ससुरालियों को खुश करने के लिए मुझे धक्के देके निकाल रही ना, आप देखूंगी जिस दिन ये देंगे आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। वाह सारा किया कराया गया खुएच। माँ आप तो खाना खाएं। पुत्र जी एक ही बार ना डांग उठा के मार दे माँ के सर के ऊपर, है तुम दोनों ब्रदर्स को शायद सुकून मिल जाए। चच्ची प्लीज यहाँ ना मेरे पुत्र पीछे निक्का सा मुंह बन गया। अम्मा ये क्या कर रही हैं? भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। खुदा के लिए अम्मा, इतनी सी बात पर घर छोड़कर जा रही हैं? तुम्हारे लिए होगी इतनी सी बात। मुन्ने ने असफी के मुंह पे थप्पड़ नहीं मारा, उसने अपनी माँ के मुंह पे थप्पड़ मारा है। अस्तगफिरुल्लाह अम्मा, एक तो आप खुद ही से चीजें फर्ज कर लिया करें। तुम कुछ भी कह लो, मैं एक पल नहीं रुकने लगी। तो जाएंगी कहाँ? शज्जी के यहाँ तन्नों की जली कटी सुन लूंगी मैं, मगर मैं अब रहूंगी सिर्फ तुम्हारे अब्बा के पास, बस। बैग कहाँ है मेरा? जाओ जाके ढूंढ के लाओ। अम्मी कम से कम आप तो ब्रेक पर पाँव रखें। मेरी तो सारी ब्रेकें फेल कर दी तुम्हारे अब्बा ने, इनका भी बस सिर्फ मेरे मासूम सन्स पे चलता है। तो वो मासूम सन्स उन्हें अस्पताल क्यों लेकर गए थे? ले तवेले दी बला बांदर दे सर, इतनी हिम्मत है तो खुद जाके पूछे ना माँ जी से क्यों लेकर गई थी। ये क्या क्यों के चक्करों में पता नहीं क्यों पड़ जाते हैं आप लोग। अपने शौहर से मिलने तो गई थी वो खसम जिसने 5 साल झूठे मुंह पूछा भी नहीं। और तुम लोग भी पायन शुजा के बच्चों से सीखो, कैसे बिल्ली की तरह नोच के गई थी वो मानूर शुजा। उस बिल्ली को जिसने हाथ से पकड़ के बाहर निकाला ना, वो भी शेजी ताया की औलाद थी। ये क्यों भूल जाते हैं आप लोग? दादू भी अम्मा जानी है खफा होकर। चलो। कहाँ जा रही है? नानो क्या?
नया फुहारा पै गया